हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को एक ऐसी वैकेंसी का इंतजार है जो आपने 10वीं पास करी है और हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है ओनली, और सिंगल एग्जाम होगा वो भी मात्र 20 नंबर का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, रिटन एग्जाम कैसा रहेगा, इसका इंटरव्यू कैसा रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये मेल फीमेल के लिए, इंडिया ऑल इंडिया के लिए, सब कुछ मैं बात बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो का हर एक पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, तो यार वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को उस तक पहुंचाए जो इस वीडियो के काबिल हो। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। तो आज मैं बातें कर रहा हूं आपके सामने इंडियन एयर फोर्स की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका अपडेट। ऑलरेडी ये चालू हो चुका है। देखिए मैं एक बात बता दूं, यह जो है थोड़ी सी अलग हटके वैकेंसी आती है। ये इस वैकेंसी के बारे में लगभग लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाता है इसका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती हैं जो बच्चों से बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहता ही ऐसे है कि इस वैकेंसी में बाहर हो जाए। तो चलिए क्या कुछ होने वाला है सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। अब सबसे पहले देखा, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें लगभग जो है 400-500 के आसपास पोस्ट आती हैं। ये पोस्ट लगभग हर साल जो है प्यारे बच्चों ये क्लियर नहीं करते, लगभग ये 500 पोस्ट के समथिंग ही रखते हैं, उसके आसपास ही रखते हैं। तो ये भी इस साल इतनी ही पोस्ट रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ये ऐसी वैसी जॉब नहीं है, बहुत जबरदस्त जॉब है। इन ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी जॉब है, यानी कि इसे केवल मेल भर सकते हैं, फीमेल जो है इसको नहीं भर सकती। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी हटकर जॉब है, लड़ाकू कमांडो की तरह एक जॉब है। तो इसमें मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं, यानी कि चालू तो है ये, अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूँ, लास्ट डेट इसकी कब होने वाली है, तो लास्ट डेट इसकी 1/9/2025 को इसकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि 1 सितंबर को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी, तो चलिए क्वालिफिकेशन को डिटेल से मैं बता देता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगी है। क्या पास मांगी है? 10th पास। अगर आप केवल 10th पास हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से भर सकते हैं आप। इसमें अगर मैं हाइट की बात करूं, यानी कि इसमें हाइट का भी खेल है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर जिस बच्चे की, लड़कों की हाइट है तो वो भर ही सकते हैं। लड़कियों की भी यार इससे ज्यादा होती है, तुम तो लड़के हो, तो उम्मीद है लगभग सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं इसमें देखिए चेस्ट की बात करूं तो इसमें चेस्ट का क्या खेल है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए आपकी चेस्ट कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 88 हो, चाहे 78 हो, चाहे 80 हो, मतलब कितनी भी हो, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फर्क आना चाहिए। यानी कि नॉर्मल मान लो किसी बच्चे की 80 है तो फुलाने के बाद आपको 85 तक दिखाना होगा। मान लो किसी बच्चे की 77 है, फुलाने के बाद आपको फुलाव के बाद 82 नजर आनी चाहिए। उम्मीद है ये पॉइंट भी अच्छे से समझ होंगे। तो इसमें चेस्ट है जितनी भी आपकी है तो उसमें प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ये भी बात अच्छे से समझ में होगी। अब बात आती है इसमें एज की, यानी कि एज इसमें क्या मांगी है। तो देखिए एज इसमें इन्होंने तो ये कहा नहीं है कि आपकी मिनिमम इतनी हो मैक्सिमम इतनी हो, परंतु इन्होंने अपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2005 से, यानी कि इससे शुरुआत होनी चाहिए और लास्ट होनी चाहिए आपकी 1/7/2008। यदि आप इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल हो। क्लियर है? चलिए अगर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा तो अब बात आती है सर सिलेक्शन प्रोसेस बता दो, तो अब कैसे कैसे हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास एक रिटन एग्जाम होगा, यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको छोटा सा एक फिजिकल होगा। अब फिजिकल कैसा होगा ये मैं हम डिटेल से बात करेंगे, रिटन एग्जाम क्या होगा ये भी मैं बात करूंगा। बात होगा फिर आपका होगा स्ट्रीम सुटेबिलिटी,
ये होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। अब क्या क्या होते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातें कर लेते हैं। जैसे आपका रिटन एग्जाम है, तो अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं, जैसा मैंने शुरू में बोला था, केवल 20 मार्क्स का एक नॉर्मल आपका एग्जाम होगा। 20 मार्क्स का, इसमें ना तो आपको रीजनिंग देखने को मिले और ना ही आपको मैथ देखने को मिले, यानी कि मैथ से जिस बच्चों को डर लगता है उससे तो आप बच ही गए। तो केवल 20 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। और इसमें भी इन्होंने ये कहा है नोटिस में, अगर आप 20 में से मार्क 10 नंबर भी लिया है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का। समझ में आ गई? तो देखिए कितनी आसान जॉब है यार, बहुत ही जबरदस्त जॉब है। जो बच्चे लड़ाकू हैं, कमांडो बनना चाहते हैं जबरदस्त, तो केवल क्वालिफाई करिए और आइए लड़ने। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न को। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, पैटर्न, तो इसमें आपका देखिए ये आपका 20 मार्क्स का आपका एक एग्जाम होगा। इसमें कौन सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगी 10 मार्क्स की एंड जीके होगी आपकी 10 मार्क्स की। तो 10-10 नंबर के दो ही होंगे। अब इन 20 में से अगर आप 10 मार्क्स ले आते हैं तो मात्र आप पास हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बात आती है इसमें, चलिए फिजिकल को समझा देते हैं। इसमें फिजिकल क्या है, अगर मैं इसमें देखिए फिजिकल की बात करूँ, पीएच की फिजिकल की मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसमें रेस की बात करूं, क्या रेस, तो इसमें रेस जबरदस्त है। क्या है, रेस बहुत बढ़िया है जी। रेस आपने सुनी होगी 1600 मीटर की रेस, जैसे आप 1600 किलोमीटर को 7.5, 8 या 9 मिनट में कवर करते हो, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी फास्ट मांगी है। क्या मांगी है, इसने मांगी है 6.5 मिनट में आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी 1600 किलोमीटर की। यदि आप रिटर्न एग्जाम के बाद इस फिजिकल में रेस मार देते हो तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। अब देखिए तुरंत ही आपको, देखो ये एक बात और बता दूं, ये एक ही दिन होना, सब कुछ एक ही दिन होगा, यानी कि रिजल्ट इसका बहुत जल्दी होता है और एक ही दिन में सारा काम होता है। एग्जाम भी एक ही दिन होता है, और एग्जाम सुबह के होने के बाद आपको लगभग 10-15, लगभग आपको 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के बाद आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। उसमें आपको 1600 मीटर की रेस मारनी है और इसके बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपको तुरंत क्या करना है, पुशअप मारनी है। कितनी मारनी है, पुशअप मारनी है आपको 10 पुशअप मारनी है 1 मिनट में, और 10 सिटअप्स मारनी है 1 ही मिनट में। यानी कि इनके जो बीच में ब्रेक मिलेगा आपको 2-2 मिनट का मिलेगा। फिर आपको 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट में। उम्मीद है समझ गए। अब कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और बाकी डिटेल अच्छे से देख सकते हो। चलिए मैं उस वेबसाइट को बता दूं, तो ये है आपकी अग्नि अग्निपथ PATS अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी चालू हो गई हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो अपनी इस पे वेबसाइट पे जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं सबको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ।